अगर अडानी जी को वहां सजा नहीं मिली, इसका मतलब मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया देश के इंटरेस्ट को अडानी जी को बचाने के लिए। इस वक्त भारत का मीडिया ये बता रहा था कि पाकिस्तान मार खा रहा, पिट रहा है और भारतीय सेना के शौर्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तब भारतीय मीडिया को ही एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करके टारगेट कर। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जबकि कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और जो सवाल पूछ रहा है उसको लेकर तमाम तरह की अवधारणाएं अपने दिहाड़ी मजदूरों के जरिए, जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं उनके जरिए, या फिर बीजेपी के नेताओं के जरिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस तिरंगा यात्रा के बीच अचानक से विपक्ष ने कुछ ऐसा कर दिया है, या यूं कहा जाए इस देश की जनता ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जो बीजेपी को नागवार गुजरेंगे। वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, इसके साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से वो कौन सा वीडियो अपलोड हो गया है जिसने जग जाहिर कर दिया कि इस देश की मीडिया को गोदी मीडिया और इस देश के उसी चैनल पर बैठकर ज्ञान बखारने वाले पत्रकारों और एंकर को गोदी एंकर और पत्रकार क्यों कहा जाता है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। डिलीट हो जाए उससे पहले देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गंदगी उगली थी, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी पर कार्रवाई न की हो, लेकिन बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब हर कोई लानतें भेज रहा है तो कोर्ट ने चाबुक चला दिया। और इसी के साथ अमेरिका का वो चेहरा दिखाऊंगा जिस चेहरे का जिक्र लगातार आपका अपना चैनल द लाइव टीवी करता है कि वाकई अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, और उसने अपना वो चेहरा सबके सामने रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, आपको पता ही है तिरंगा यात्रा, लेकिन मुझे लगता है कि तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। मैं उसका सम्मान करूंगा क्योंकि तिरंगा यात्रा मुझे लगता है मोदी जी को सबसे बात करनी चाहिए थी और सबको एक साथ मिलकर निकालना चाहिए था। जैसे एकजुटता की बात कही थी मोदी जी ने, जैसे एकजुटता की बात सरकार ने कही थी, जैसे एकजुटता की बात ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, हो रहा था ना, तो वैसे ही सबको एक साथ लेकर करना चाहिए था। ये तो सबके लिए है ना, हमारे देश की सेना ने किया तो सबके लिए। चूंकि ये पॉलिटिकल है इसलिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, ये स्पष्ट बात है, किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देने से बीजेपी बच रही है, और यूं कहा जाए तो सरकार बच रही है। विदेशी जो अलग अलग चैनल है, मीडिया है, वो माहौल बना रहे हैं, कई सारी ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी खबर चला रहे हैं जिसका कोई खंडन नहीं हो रहा। उधर डोनाल्ड ट्रंप अलग से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, कहां की क्या है मैं बता देता हूं। पहले देखिए, पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। ये अब बाकायदा एक पूरा बैनर लगा दिया गया है। कहां लगा है, क्यों लगा है, बता देता हूं। न्यूज़ 24 की खबर है। आम आदमी पार्टी ने करोल बाग में विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने वीडियो पोस्ट कर कहा। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत तरीका है। इस तरह बिल्कुल आप गलत कहें या सही कहें, लेकिन याद करिएगा, पुरानी पार्टियों की सरकार यानी खास तौर पर कांग्रेस के लिए क्या क्या कहानियां संसद के अंदर इस देश के गृह मंत्री ने सुनाई, ये कोई भूल नहीं सकता। 3 दिन पहले सीज फायर कर लिया, 3 दिन बाद होता तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा हमारे पास होता, पीओके हमारे पास होता, हम तो आएंगे तो ये कर देंगे, हम आए हैं अब देखो पीओके हमारा है, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे, तमाम तमाशे किए। अब पता लग गया वो तमाशे वाली कहानी थी। अब जब पूरे हालात बने हुए थे, क्या जरूरत थी सीज फायर वाली, वो अब जानकारी देनी होगी। इसी वीडियो में आगे जाकर एक दावा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सीज फायर वाली कहानी में अडानी वाला एंगल का दावा किया जा रहा, क्या है वो बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए, ये अलग अलग जगह बैनर लगे हुए हैं। अनुराग ढांडा ने भी लिखा, मीडिया लोगों को एक तरफा कहानी सुनाना चाहता है इसलिए सब नहीं दिखाएगा, लेकिन पूरे देश को पता है मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में पीओके को हासिल करने का शानदार मौका खो दिया। इतिहास में भारतीय सेना का शौर्य और मोदी जी कायरता दोनों दर्ज होंगे, ये अब कह रहा है। विपक्ष में और भी हैं, देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी, सुनिए। हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकालने का बीजेपी ये कर रही है चुनावों को लेकर के, क्या इसको आप देख रहे हैं क्या बिहार चुनाव? हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। तो कह दिया, हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़े सिंपल सिटी के साथ बात की, कोई ऐसी बात भी नहीं जो बुरी लगे। फिलहाल तिरंगा यात्रा निकाली, मैं फिर कहता हूं निकालना चाहिए, लेकिन सबको एक साथ लेना चाहिए था, बीजेपी को भी। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि वो सत्ता में है, और कई अनसुलझे सवालों का जवाब वो सिर्फ राष्ट्रवाद का राग अलाप कर दबाना चाहती, वो भी गलत है।
अब देखिए अखिलेश यादव का एक बयान है, सरकार से आग्रह है कि वो बाहरी दावों का अंदरूनी सच्चाई बताए। ये इस लाइन का मतलब समझिए, बाहरी दावे कौन से? डोनाल्ड ट्रंप का दावा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार दो बार कहा होता तो बात अलग थी। वो 4-5 बार ये बात कह चुके हैं कि मैंने व्यापार का डर दिखाया था, तब भारत और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर के लिए राजी हो गए। मैं खुल के कहता हूं, पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं है, व्यापार करेगा वो किसी देश के साथ? वो भिखमंगा देश है। उसको भीख अगर कह दोगे ना, इतनी भीख मिलेगी छोड़ दे, तो वो अपने देश के लोगों को छोड़कर कह देगा इनको मार डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत के सामने एक अलग मसला है, जो बार बार ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत के सामने भी व्यापार का डर दिखाया। ट्रंप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ट्रंप कह रहे हैं। तो उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किया जाता? हॉटलाइन पर बातचीत क्यों नहीं की जा रही? नरेंद्र मोदी साहब फटकार क्यों नहीं लगा रहे अपने दोस्त को कि ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाएगी, तुम झूठ परोस रहे हो? ये क्यों नहीं कहा जा रहा? ये तो वही पूछा जाएगा, लेकिन ये भी मत पूछिए। ये पूछिए, ओ माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ओ आई मिस यू नरेंद्र मोदी, तो मीडिया वाले चीख चीख कर चलाएंगे। अब जरा पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वीडियो को शुरुआती अंश देखिए और समझिए क्या है कहानी। पहले सुनिए। आज नहीं तो कल पाकिस्तान से युद्ध तो तय है, क्योंकि युद्ध सिर्फ सेना और सरकार नहीं लड़ेगी। ये हमने 4 रोज के छोटे से युद्ध में देख लिया। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक युद्ध सोशल मीडिया से लेकर दूसरे इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से भी लड़ा जाएगा। लेकिन बीते 4 दिन में क्या देखा हमने? जिस वक्त भारत का मीडिया ये बता रहा था कि पाकिस्तान मार खा रहा, पिट रहा है और भारतीय सेना के शौर्य के बारे में हम आपको बता रहे, तब भारतीय मीडिया को ही एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करके टारगेट कर दिया। और आप में से कई लोग ऐसे इकोसिस्टम के झांसे में आ भी गए। भारतीय मीडिया के अलग अलग न्यूज चैनल की रात भर की कवरेज में से छोटी छोटी क्लिप निकालकर यह माहौल बनाने का प्रोपेगेंडा हुआ कि मीडिया तो सब गलत दिखा रहा। रात में मीडिया ने भारतीय सेना के पाकिस्तान पर जबरदस्त एक्शन के बारे में बताया और अगली ही सुबह से एक इकोसिस्टम ने ऐसा भयंकर माहौल बना दिया कि भारतीय मीडिया तो सब गलत दिखा रहा, भारतीय सेना तो जैसे कुछ कर ही नहीं पा रही। बिल्कुल सच बात है। पहले तो देखिए इस आदमी का दुख देखिए, ये कितने दुखड़ा रोने आए हैं। क्या सच दिखाया था? कराची बंदरगाह पर वाला मसला क्या सच था? वो झूठी फुटेज नहीं थी? क्या आज तक ने गलत नहीं चलाया? क्या आपके अपने चैनल ने गंदगी नहीं उगली? क्या आपके अपने चैनल ने गलत नहीं दिखाया? बात ये नहीं है, हर एक चैनल हर एक एंकर अपनी, अगर ऐसा नहीं है तो आज तक वालों ने माफी क्यों मांगी? किस चीज के लिए मांगी? अलग अलग चैनल माफी क्यों मांग रहे हैं? आप मांगो ना मांगो, आपसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वैसे भी अपनी ज्ञान की पाठशाला, जैसे वो मन की बात करते हैं, आप ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं। चलिए, इस आदमी का टुकड़ा था, ये रो रहे थे कि मीडिया के बारे में ऐसा कहा, यार खिल्ली तुमने काम ही ऐसे किए, खिल्ली उड़वाई। हम तो उड़ाए, हमारा पड़ोसी मुल्क वो पाकिस्तान 2 कौड़ी का वो उड़ाए, हमारे विश्व भर में तुम्हारी हंसी उड़े तो वो हमारी हंसी उड़ रही है ना, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी नैतिकता को गिरा दिया है। वो गौरव आ रहे जैसे आदमी को लिया है, आओ भाई ब्रह्मोस तक मजे चल रहे हैं, जैसे सच्ची खबर दिखाते हैं ना। मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान की हैसियत है, मैं 1 घंटे का वक्त दे रहा हूं, 1 घंटे में हमारी देश की सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद भी कर सकती है और उस पर कंट्रोल भी कर सकती है। इतने ताकत हमें भी पता है। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है सुशांत सिन्हा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे ज्ञान की। इस देश को सबको पता है, और पाकिस्तान के बच्चे को पता है, पाकिस्तान के एक एक बच्चे को पता है कि उनकी औकात क्या है, उनके देश की औकात क्या है। लेकिन झूठी खबर दिखाकर शान बिखारने की कोशिश कर रहे थे, उसको कह रहे थे तमाशा। और देखिए आदमी रोने आया तो क्या किया बीजेपी ने, अब सुनिए। ये खास तौर पर पूरा मीडिया पर बनाया था इसने, इसे सरकार को लेने का देने, लेकिन इस आदमी की बात को बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती, कोई और नहीं, बीजेपी। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा और हो सकता है कि युद्ध भी हो, लेकिन क्या ऐसे लड़ेगा भारत? ऐसे भारत विरोधी तत्वों को पहचानिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने देश की मीडिया और देश की सेना का मजाक बनाया था। पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने देश का मजाक किसी ने नहीं बनाया, न देश की सेना का मजाक किसी ने बनाया। ये दोनों ही बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी इस कदर खोखली हो चुकी है कि वो समझ नहीं पा रही कि विपक्ष में से किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा, कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है जिससे एक मुद्दा उठ सके, खासकर उसे राजनीति में इस्तेमाल किया जा सके। अब उनका दुखड़ा पूरा करने के लिए यह आदमी आगे आ गया। मीडिया का सर्कस चला, मीडिया की बेशर्मी सामने आई, बिके हुए ईमान वाले गोदी एंकरों की बेशर्मी, निर्लज्जता पूरी दुनिया ने देखी है, इसे इनकार कोई नहीं कर सकता। बस इसी आधार पर अगर आप कहते हैं तो यकीनन मानकर चलिए, इस देश के ज्यादातर लोगों ने मीडिया के बारे में सच बोला है। तो आप पूरे कितने देश के कितने लोगों को भारत विरोधी तत्व बताएंगे? हमारे जवान तो जंग के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप मन से तैयार है? अब सोचिए, आप मन से तैयार है का मतलब देशवासियों से सवाल किया जा रहा है।
सोच लीजिए, बीजेपी ने ट्वीट किया है, क्योंकि बहुत कहते हैं ना जवान तो जंग के लिए तैयार है, तो जवानों को रोका किसने, सीज फायर किसने किया, ट्रंप की बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं इन बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों के बारे में कोई सवाल नहीं करना चाहता, जिन्होंने विदेशों में भी, पूरी दुनिया में हमारे देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की खिल्ली उड़वाई है। मैं इनकी बात ही नहीं करूंगा, ये तो रोता रहेगा ये आदमी कि खिल्ली उड़ी है इसकी, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे सारे के सारे एंकर। मैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा हूं, हमारे अपने ही देश में हमने देख लिया कितनी इज्जत इन लोगों की रह गई है। तो देखिए, अब ये मीडिया वालों का रोना अपने चैनल अगर ट्विटर पर ट्वीट पर कर रहे हैं तो समझ लीजिए बीजेपी के पास इतना मुद्दा विहीन हो गई है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। कैसे करके इस मुद्दे को भुनाया जाए, विपक्ष को देश विरोधी बताया जाए, पहला, ठीक है। दूसरा, मीडिया के नाम पे, अरे ये तो है ही ऐसे, इससे पता लगता है गोदी एंकर, गोदी मीडिया सही कहा जाता है। आवेश तिवारी कहते हैं, दलाल कह रहा है कि कोई एक खबर गलत चल भी गई तो क्या फर्क पड़ा। ये क्या कह रहा है कि भारतीय मीडिया अपने प्रसारण से देश का मनोबल ऊपर रख रही थी, वैसे में अश्वत्थामा मारा गया जैसे जुमलों से क्या नुकसान है। ये और इसकी जमात के तमाम लोग खबरों की पवित्रता के बारे में नहीं जानते। इनकी शर्मनाक कवरेज ने दुनिया भर में हंसी उड़वाई और तो और भारत सरकार के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी। एनडीटीवी से पैदा हुआ ये बेशर्म गोदी को छोड़ अन्य पत्रकारों को पाकिस्तान परस्त और गद्दार कह रहा है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बयां कर दी। आप सब सुनिए और देखिए, जब दलाली अनलिमिटेड होती है तो क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, तो रोता ही रहेगा आदमी। आइए एक थोड़ा सा क्लिप में दिखा रहा हूं, सुनिए। Prima facie satisfied that the first offence made out against the minister is under section 152 of the BNS. Full stop. Thereafter, the second section under which, ठीक है, दरअसल ये जो खबर है पूरी आपको पता ही है कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे देश की बहादुर बेटी, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विजय शाह ने क्या बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी से लगातार मांग की जा रही थी कि जब एक देश एकजुट है और इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, कोई कार्रवाई कीजिए। उन्होंने तो पहले ही कह रखा है कि कुछ भी हो जाए, जो हादसा हुआ उड़ीसा वाला ट्रेन वाला, उसके बाद भी हर तरह के जो भी हादसे होते हैं, हमारे यहाँ इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, कहते रहे ना। वो गुंडा मवाली, इस देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री का बेटा मवाली लुच्चा, उसने गाड़ी थार चढ़ा दी सिर्फ अपने पिता के रौब में, तब भी कह दिया इस्तीफा देने का हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर भी चल रहा था, कोर्ट ने कान पकड़कर खींच लिया, कोर्ट ने कान पकड़कर खींच के बता दिया इस्तीफा इससे मतलब नहीं है, कार्रवाई तो होकर रहेगी, अब मामला दर्ज होगा। ठीक है, क्या कह रही हैं नेहा सिंह राठौर, सुनिए। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। बिल्कुल, ये बात बहुत गुस्सा आती है। सारा देश संकट में, तनाव में, सारी स्थिति तब होती है जब विपक्ष कुछ पूछेगा। इनके अपने नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं है और सारा मामला विपक्ष पर, सारा मामला। चलिए आइए आगे मैं दिखाता हूं क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर अडानी जी को, मैं ये बात साफ साफ कर रहा हूं, अगर अमेरिका ने माफ किया, उनके खिलाफ विड्रॉ किए केसेस, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि मोदी जी ने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है अडानी जी को बचाने के लिए। ये आपको याद होगा, ये दावा किया गया था कि 5 मई को अडानी और उनकी कंपनी की तरफ से अमेरिका के लिए सामने गुहार लगाई थी, उनके जो मामले हैं उनको विड्रॉ किया जाए, ये तमाम चीजें। अचानक से 10 तारीख को सीज फायर की खबर आती है, इनमें कनेक्शन है नहीं पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इसको लेकर सवाल पूछने वाली बात है, ये साफ साफ कह दिया गया है। चलिए एक तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, इस आदमी को जरा गौर से देखिए, ये आप पहचान ही गए होंगे, ये है डोनाल्ड ट्रंप और सामने जो खड़े हैं ये कोई और नहीं अहमद अल शारा है। अहमद अल शारा कौन है? अहमद अल शारा दरअसल HTS के प्रमुख, नाम बदल लिया इन्होंने, नाम भी बदल लिया। इन पर कभी $1 बिलियन का, $10 बिलियन का कोई इनाम रखा था। देखिए लिखते भी है, उमाशंकर सिंह लिखते हैं, ऐतिहासिक तस्वीर, रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मुलाकात। ये अमेरिका ही है जिसने अल शारा पर $10 बिलियन का इनाम रखा था। और देखिए आज उन्हीं के साथ हाथ वाथ मिलाते हुए, ये अब सोचिए इस आदमी से कितनी उम्मीद की जा सकेगी, ये आदमी कितना ज़्यादा भरोसेमंद है।
और ये आदमी घूम घूम कर क्या कह रहा है सब सुन ही रहे। और जाते जाते एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या बलूचिस्तान में क्या नारे लग रहे, सुनिए। कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, भारत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, भारत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो कम से कम पाकिस्तानियों को इससे झटका तो लगेगा ही। बलूचिस्तान में नारे लग रहे हैं, भारत तुम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार।